नमस्कार, आपका स्वागत है। अक्सर सभी लोगों के यहाँ रुद्राभिषेक होता है और रुद्राभिषेक के समय शिव कहाँ पर निवास करते हैं उसका पता लगाना आवश्यक होता है। जब भी आप लोग रुद्राभिषेक कराते हैं तो रुद्राभिषेक के समय शिव कहाँ पर निवास कर रहे होते हैं इसका पता लगाना जरूरी होता है। तो इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि शिव किन तिथियों पर कहाँ पर निवास करते हैं, इसका पता आप लोग कैसे लगाएंगे और साथ ही हर तिथि का तिथि वाइज किन तिथियों पर भगवान शिव कहाँ पर निवास करते हैं और उस तिथि पर अगर आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो उसका क्या फल मिलता है, इसी को हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। अक्सर सभी लोगों के यहाँ चाहे श्रावण का महीना हो, चाहे सोमवार हो या फिर कोई प्रदोष व्रत पड़ रहा हो या महाशिवरात्रि हो या फिर कोई भी अधिक मास हो, अक्सर लोगों के यहाँ रुद्राभिषेक होते रहते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने का यह सबसे आसान सा उपाय है रुद्राभिषेक कराना। आप लोगों के मन में कोई भी इच्छा हो, हर इच्छा की पूर्ति के लिए जो सबसे भगवान शिव को प्रसन्न करने का जो सबसे छोटा सा जो सबसे आसान उपाय है वह है रुद्राभिषेक कराना। तो जो लोग भी रुद्राभिषेक कराते हैं सभी लोगों के मन में कोई ना कोई इच्छा जरूर होती है। आदमी अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मनोकामनाओं के अनुसार ही भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराता है। तो जब भी कोई भी आपके मन में इच्छा हो, जब इच्छा की पूर्ति के लिए अगर आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो उसके लिए शिव भगवान कहाँ पर किस तिथि पर निवास करते हैं इसको देखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। क्योंकि मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कोई कुछ विशेष तिथियाँ होती हैं, उन्हीं तिथियों पर ही भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है। हर तिथि पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी विशेष मनोकामना को लेकर के और रुद्राभिषेक नहीं करा रहे हैं तब फिर आपको कोई भी तिथि देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों के मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है, इच्छा की पूर्ति के लिए अगर आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए शिववास देखना बहुत ही जरूरी होता है। तो आइए जाने कि भगवान शिव किन तिथियों पर कहाँ पर रहते हैं और उसका क्या फल होता है। अगर उस दिन आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो आपकी इच्छा पूरी होगी या फिर क्या होगा, इसी को हम जानें। भगवान शिव किस तिथि पर कहाँ पर निवास करते हैं इसको जानने की जो विधि है उसको आगे जानेंगे। आइए हम तिथि वाइज आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि पर भगवान शिव कहाँ रहते हैं और उस तिथि पर अगर आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराते हैं तो कौन सा फल मिलता है। तो हर महीने का, चाहे कोई भी महीना हो, हर महीने के शुक्ल पक्ष में जो शुक्ल पक्ष पड़ता है उसमें द्वितीया तिथि और नवमी तिथि, इन दोनों तिथियों को भगवान शिव गौरी के पास होते हैं। इसके अलावा हर महीने का जो कृष्ण पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष का प्रतिपदा, अष्टमी और अमावस्या, इन तीनों तिथियों को भी भगवान शिव माता गौरी के पास होते हैं। तो अगर आप शुक्ल पक्ष के द्वितीया और नवमी तिथि को और कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा को या अष्टमी को या अमावस्या को, इन तिथियों पर अगर आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराते हैं तो इन तिथियों पर भगवान शिव माँ गौरी के पास होते हैं और इस दिन रुद्राभिषेक कराने से आप लोगों को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, आपकी इच्छा की पूर्ति होती है, आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसके बाद आगे अगर बात करें तो कृष्ण पक्ष का जो भी चतुर्थी और एकादशी तिथि होती है, तो चतुर्थी और एकादशी तिथि को कृष्ण पक्ष का, किसी भी महीने का कृष्ण पक्ष हो, चतुर्थी और एकादशी तिथि को भगवान शिव कैलाश पर निवास करते हैं। इसके अलावा शुक्ल पक्ष का जो पंचमी और द्वादशी तिथि होता है, कोई भी महीने का शुक्ल पक्ष हो उसमें जो पंचमी तिथि होगी और द्वादशी तिथि होगी, इन दोनों तिथियों पर भगवान शिव कैलाश पर निवास करते हैं। और जब भगवान शिव कैलाश पर निवास करते हैं तो इस समय भी रुद्राभिषेक कराने पर आप लोगों की सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और एकादशी तिथि को और शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी तिथि को, इन तिथियों पर भी भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। इस समय भगवान शिव कैलाश पर निवास करते हैं। आगे अगर बात करें तो कृष्ण पक्ष की जो पंचमी तिथि होती है और द्वादशी तिथि होती है, चाहे कोई भी महीना हो, हर महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को और द्वादशी तिथि को, और साथ ही साथ अगर शुक्ल पक्ष का जो षष्ठी तिथि होता है और जो त्रयोदशी तिथि होती है अर्थात 13 वाला जो दिन होता है, इन दिनों भगवान शिव नंदी पर बैठ कर के पूरे विश्व का भ्रमण कर रहे होते हैं, पूरे त्रिलोकों का भ्रमण कर रहे होते हैं। तो अगर इस समय अगर आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराते हैं तो आप लोगों की जय होती है, आप लोगों की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो यह तिथियां भी भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती हैं। यह जो भी तिथियां हमने बताई, इन सभी तिथियों पर रुद्राभिषेक को कराना चाहिए। तो अगर एक लाइन में बात करें कि कौन सी तिथियों को रुद्राभिषेक कराना चाहिए, तो चाहे कोई भी महीना हो, हर महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को, चतुर्थी को, पंचमी को, अष्टमी को, एकादशी को, द्वादशी को और अमावस्या को, इन तिथियों पर आप लोगों को रुद्राभिषेक कराना चाहिए।
इसके अलावा अगर शुक्ल पक्ष की बात करें तो शुक्ल पक्ष में द्वितीया को, पंचमी को, अष्टमी, नवमी तिथि को, द्वादशी तिथि को और तेरस को, प्रदोष को, इन सभी दिनों को आप लोगों को रुद्राभिषेक कराना चाहिए। आइए जानें कि वह कौन सा समय होता है, वह कौन सी तिथियां होती हैं, या कौन सा महीना होता है, या कौन सा जगह होता है जहां पर शिववास का विचार करना जरूरी नहीं होता। वहां पर बिना शिववास का विचार किए कभी भी आप रुद्राभिषेक को करा सकते हैं। जब भी सावन का सोमवार पड़े, जब भी महाशिवरात्रि पड़े, जब भी प्रदोष व्रत पड़े और जब भी अधिक मास पड़े, इन दिनों पर अगर आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो इसमें शिववास का विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा भगवान शिव का कोई भी ज्योतिर्लिंग हो, 12 ज्योतिर्लिंगों में किसी भी ज्योतिर्लिंग पर अगर आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो उसमें भी शिववास को देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा जो भी सिद्ध पीठ होते हैं, भगवान शिव के सिद्ध पीठ हैं, अगर वहाँ पर भी अगर आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो वहाँ पर भी शिववास को देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो कोई भी ज्योतिर्लिंग हो वहाँ पर शिववास देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर आप कभी भी रुद्राभिषेक को करा सकते हैं। तो जब भी शिवरात्रि पड़े, प्रदोष व्रत पड़े, या सावन का सोमवार हो या अधिक मास हो, उसमें आप कभी भी रुद्राभिषेक को करा सकते हैं। आइए जाने कि शिव के निवास करने की स्थिति को जानने के लिए सूत्र क्या है। तो शिव के निवास की स्थिति को जानने के लिए जो सिंपल सा सूत्र है वह है, कोई भी तिथि हो उस तिथि को आप 2 गुना कर दीजिए और उसमें 5 जोड़ दीजिए, और जितना भी मिलता है उसको 7 से भाग दे दीजिए। और भाग देने के बाद अगर 1 शेष बचता है तो भगवान शिव कैलाश पर निवास करते हैं और उस समय रुद्राभिषेक हो सकता है। इसके बाद अगर 2 शेष बचता है तो भगवान शिव माता गौरी के पास रहते हैं, इस समय भी रुद्राभिषेक हो सकता है, इस समय भी आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। अगर 3 शेष बचता है तो भगवान शिव अपने वाहन पर बैठ करके, अपने वाहन नंदी पर बैठ करके पूरे विश्व का, समस्त लोगों का भ्रमण करते हैं, तो इस दिन भी आप लोग रुद्राभिषेक को कर सकते हैं। इस दिन का रुद्राभिषेक भी आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करता है। इसके अलावा अगर 4 शेष बचता है तो भगवान शिव देवताओं के साथ सभा में बैठे रहते हैं, देवताओं से मंत्रणा कर रहे होते हैं। अगर इस समय आप रुद्राभिषेक करते हैं तो आपको संताप की प्राप्ति होती है, आपको दुख की प्राप्ति होती है। तो इस समय आपको अगर भाग देने पर 4 शेष बचता है तो उस तिथि पर रुद्राभिषेक नहीं करना चाहिए। अगर भाग देने पर 5 शेष बचता है तो भगवान शिव भोजन कर रहे होते हैं, उस समय भी रुद्राभिषेक नहीं होता है। उस समय रुद्राभिषेक करने पर भी आप लोगों को पीड़ा की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भाग देने पर अगर 6 शेष बचता है तो उस समय भगवान शिव क्रीड़ा कर रहे होते हैं, तो उस समय भी अगर आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो उसमें भी आप लोगों को दुखों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अगर भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे या 7 शेष बचता है तो आप लोगों को उस समय भगवान शिव शमशान में ध्यान में होते हैं, तो शमशान में समाधि लिए हुए होते हैं। तो उस समय अगर आप लोग रुद्राभिषेक करते हैं तो उस समय मृत्यु की प्राप्ति मानी जाती है। इसलिए अगर 7 शेष बचे या 0 शेष बचे तो उस समय भी भगवान शिव का रुद्राभिषेक नहीं होता है। आइए इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझें। जैसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को 1 माना जाता है, द्वितीया को 2 माना जाता है, इसी तरह तक 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 15 तक माना जाता है। और जो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा होती है उसको 16 माना जाता है, कृष्ण पक्ष की द्वितीया को 17 माना जाता है, तृतीया को 18 माना जाता है। इसी तरह से कृष्ण पक्ष का जो अमावस्या होगा उसको 30 माना जाएगा। तो इस तरह से 1 से लेकर के 30 तक अंक होते हैं। तो अगर आप लोगों को मान लीजिए शुक्ल पक्ष का 10वीं तिथि है, उस दिन आपको रुद्राभिषेक कराना है, तो जानना है कि उस समय भगवान शिव कहाँ पर वास करते हैं। तो 10वीं तिथि को 2 गुना कर दीजिए। 10 का अगर 2 गुना करते हैं तो 20 आता है, और 20 में अगर 5 जोड़ते हैं तो 25 हो जाएगा। और उसके बाद 25 को जब 7 से भाग देंगे तो 7 से भाग देने पर 7 त्रिक 21, 4 शेष बचता है। जब 4 शेष बचेगा तो 4 शेष बचने पर भगवान शिव अपनी सभा के साथ, सभा के मध्य होते हैं, देवताओं की सभा में होते हैं। उस समय अगर आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो उस समय आप लोगों को दुख की प्राप्ति होती है, संताप की प्राप्ति होती है। तो उस समय रुद्राभिषेक नहीं कराना चाहिए। तो जब भी शेष 1 बचता हो, 2 बचता हो और 3 बचता हो, उस समय ही केवल भगवान शिव का रुद्राभिषेक होता है। तो आइए जानें कि कौन सी तिथियों को रुद्राभिषेक नहीं कराना चाहिए। रुद्राभिषेक कभी भी कोई भी महीना हो, उस महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी तिथि को नहीं कराना चाहिए। इसके अलावा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, अष्टमी को और पूर्णिमा को, इन तिथियों को भी रुद्राभिषेक नहीं कराना चाहिए। इन तिथियों पर भगवान शिव शमशान घाट में समाधि स्थल में होते हैं। इस समय रुद्राभिषेक कराने पर मृत्यु सूचक होता है, तो इस समय रुद्राभिषेक नहीं कराना चाहिए। आगे अगर बात करें तो चाहे कोई भी महीना हो, हर महीने के कृष्ण पक्ष की जो द्वितीया और नवमी तिथि होती है,
द्वितीया और नवमी तिथि को भगवान शिव सभा में होते हैं। इसके अलावा शुक्ल पक्ष की जो तृतीया और दसवीं तिथि होती है, शुक्ल पक्ष की हर महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया और दसवीं तिथि को भगवान शिव देवताओं की सभा में होते हैं, देवताओं की समस्या को सुन रहे होते हैं। तो उस समय भी भगवान शिव का रुद्राभिषेक नहीं किया जाता है। उस समय भी रुद्राभिषेक कराने पर संताप की प्राप्ति होती है, तो इस समय भी रुद्राभिषेक न कराएं। अगर आगे बात करें तो हर महीने के जो कृष्ण पक्ष की तृतीया और दसवीं तिथि होती है और साथ ही साथ जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एकादशी तिथि होती है, इन तिथियों पर भगवान शिव नटराज क्रीड़ा कर रहे होते हैं, नटराज का रूप धारण करके क्रीड़ा कर रहे होते हैं। तो इस दिन भी भगवान शिव का रुद्राभिषेक नहीं होता। इस दिन भी रुद्राभिषेक कराने पर पीड़ा की प्राप्ति होती है। तो इस दिन भी अगर आप लोगों के मन में कोई भी मनोकामना हो तो मनोकामना की पूर्ति के लिए इस दिन भी रुद्राभिषेक को न करें। अगर आगे बात करें तो हर महीने के जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि होती है और त्रयोदशी तिथि होती है, तो कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और त्रयोदशी तिथि और साथ ही साथ शुक्ल पक्ष का सप्तमी तिथि और चतुर्दशी तिथि, शुक्ल हर महीने के शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी तिथि पड़ती है और चतुर्दशी तिथि पड़ती है, इस दिन भी भगवान शिव का रुद्राभिषेक नहीं होता। यह दिन उनके भोजन का होता है, इस दिन भी भगवान शिव का रुद्राभिषेक नहीं होता। इस दिन भी भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराने पर कष्ट की प्राप्ति होती है। तो इन तिथियों पर कभी भी भगवान शिव का रुद्राभिषेक नहीं होता। आशा करता हूँ कि यह कार्यक्रम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।